सर्दियों के मौसम में माँ बाप अपने बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करते हैं, लेकिन आपको आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी सी अपनी मिस्टेक बताऊंगी जो कि मैंने की है और उसका ख्याल आपको रखना चाहिए ताकि वो गलतियां आप लोग ना दोहराएं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक ट्विन मॉम हूँ और मेरे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे मेरे 4 ईयर प्लस हो गए हैं, लेकिन विंटर के सीजन में स्पेशली मैंने उनके बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की है जिसके बारे में मुझे लगता है कि अब वो गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, मैंने अपने बच्चे को हमेशा से विंटर का सीजन आते के साथ ही बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस कर दिया है और इनफैक्ट अभी भी कभी भी मैं बोलती हूँ चलो इसके ऊपर से हाफ स्वेटर और पहन लो, लेकिन ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि हम पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर मेरे बच्चे को लगातार कुछ सर्दी खांसी होती रहती है, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इनको प्रॉपर ड्रेस कराया जाए, अच्छी तरह से विंटर का कपड़ा पहनाया जाए और कपड़े अगर मैं अच्छे से पहनाऊंगी तो इनको सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस करने से भी बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब मेरा छोटा सा बच्चा था तो उसको हाथ पे भी ये चीजें बहुत चुभती थी। जब मैं उसको 2 या 3 स्वेटर पहना देती थी तो उसको काफी परेशानी होती थी, लेकिन वो गलती आपको नहीं करनी है। अब होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा लेयरिंग कर देते हैं, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अंदरूनी जो कपड़ा होता है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जो आप वेस्ट पहनाते हैं बच्चे को, वो 110% कॉटन की होनी चाहिए, क्योंकि वुलन कपड़ा आपको उसके बाद पहनाना चाहिए। बच्चे की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, तो सबसे पहले सूती कपड़े का लेयर आपको जरूर देना चाहिए, यानी कि बनियान आपको जरूर पहनाना चाहिए। उसके बाद आप बच्चे को इनर वियर पहनाइए। इनर वियर में काफी अच्छी गर्मी होती है, इसलिए इनर वियर आपको मस्ट है, उस टाइम पे जरूर पहनाना चाहिए। और उसके बाद आप कोशिश करें तो बच्चे को एक टी शर्ट या फिर उसको डायरेक्ट स्वेटर भी पहना सकते हैं। इससे ज्यादा लेयरिंग आपको नहीं करनी है। जो भी ड्रेस आप जितनी ड्रेस आप पहनते हैं उतनी ही ड्रेस आपको एक ज्यादा सिर्फ बच्चे को पहनानी होती है। बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस करने से बच्चा इरिटेट हो जाता है, बच्चे को दिक्कतें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रेस पहनाया और उनको सर्दी नहीं हुई। सर्दी अगर लगनी होती है तो वो डायरेक्ट नाक के या फिर मुंह से या फिर ठंडी हवाओं के एक्सपोजर से या फिर नहाने के बाद तुरंत बच्चे को हीटर न देना, या फिर जो मैंने जो गलतियां की उसके बारे में बता रही हूँ कि अगर आप बच्चे को स्नान करा के आते हैं तो स्नान कराने के बाद आपको बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि सारे रूम के दरवाजे वगैरह बंद होने चाहिए, खिड़कियां बंद होनी चाहिए, ताकि बाहर का जो ठंडी हवाएं हैं वो बच्चे को ना लगे। और उस टाइम पे आपको बच्चे को हीटर वगैरह के सामने भी इसको खड़ा करके अच्छी तरह से उसको वाइप करना है। उसके बाद तेल की मालिश करने के बाद ही आप कपड़े पहनाइए। मैंने गलती ये की थी कि डायरेक्ट जब बच्चे को लेके आती थी उस टाइम पे दरवाजे वगैरह बंद नहीं करती थी और उससे भी मेरे बच्चे को सर्दी लग गई। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो अच्छी तरह से ड्रेस पहना रही हूँ फिर भी सर्दी क्यों लग जा रही है। तो सर्दी के ये सारे कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण ये भी था कि अगर आपका बच्चा चलने वाला हो गया है, अगर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है तो पैरों में स्लीपर या जूते जरूर पहनाइए। अगर आपका बच्चा धीरे धीरे स्टेप ले रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त भी आप पतले मोजे जो होते हैं या फिर ऊनी मोजे आप बच्चे को जरूर पहना के रखिए, क्योंकि बच्चे को ठंड बहुत ही जल्दी या तो उसके पैरों के तलवों से लगती है, या तो फिर अगर बहुत तेज हवाएं हैं और बच्चे को तेज हवा का एक्सपोजर दे दीजिएगा या उसके कान खुले हैं, उस टाइम पे भी बच्चे को सर्दी जरूर लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे स्वेटर पहनाने से आप बच्चे की सर्दी आप नहीं बचा सकते हैं, बल्कि आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बच्चे की नहाने की टाइमिंग को भी आप ध्यान में रखें। मैंने गलती ये की है कि कई बार जब अगर अपनी सुविधा के अनुसार से अगर मुझे 3 बजे या 4 बजे, क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस बनाने में या फिर घर चीज को बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हुए मैंने अपने बच्चे के साथ कुछ कम टाइम दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे या 4 बजे शाम में बच्चे को स्नान ना करा के या फिर उसको सही टाइम पे स्नान कराना जरूरी है। जो उसका मॉर्निंग का जो एक रूटीन होता है वो जरूरी है, क्योंकि 90% तो मैंने रूटीन को फॉलो किया है, लेकिन फिर भी 5 से 10% ऐसे दिन भी थे जहां पर मैंने शाम के वक्त में उनका स्पॉन्ज बाथ किया है। तो वो गलतियां भी आपको नहीं करनी है। एकदम नॉर्मल रूटीन में आपको लेके आना है। जैसे कि मेरे बच्चे 7 बजे 8 बजे बिल्कुल नहा धोवा कर अभी भी तैयार होते हैं, लेकिन वही रूटीन मैंने स्टार्टिंग से भी की थी, चाहे मेरा बच्चा 1 साल का था, 1.5 साल का था, वही सेम रूटीन चली है। लेकिन कुछ ऐसे दिन भी मैंने पास किए हैं जहां पर मैं 3 या 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात में भी बच्चे को मैंने स्पॉन्ज बाथ भी दिया है,
डायरेक्ट स्नान तो नहीं किया है विंटर में, लेकिन स्पॉन्ज बाथ ज़रूर किया है, लेकिन वो गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। जो एक फिक्स टाइम होती है स्नान करने की, उस टाइम पे बॉडी आपकी अडेप्टेड होती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन ढलता है उस टाइम पे बच्चे को ठंड लगने की संभावनाएँ बनती हैं, तो ये गलतियाँ भी आपको नहीं करनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को सर्दी खाँसी नहीं लगेगी। अब जैसे मैं वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपको अजवाइन की पोटली बनानी चाहिए या फिर आपको मस्टर्ड ऑयल का लगाना चाहिए, उसको अच्छी तरह से उसको देखभाल करनी चाहिए, लेकिन आपको कई बार जान कर के हैरानी होगी कि जो मेरी 5वीं गलती थी कि मैं अजवाइन की पोटली अपने बच्चे को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन वो करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रामबाण उपाय है, क्योंकि बोलना और करने में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन अजवाइन की पोटली इस्तेमाल करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके बदले मैंने एज़ अ सब्स्टिट्यूट मैंने जो मस्टर्ड ऑयल वाला जो आपको तेल के लिए एक वीडियो रिकमेंड किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप करूँगी, उस तेल को मैंने लगाना कभी भी नहीं छोड़ा है। मतलब जब भी अगर बच्चे को सर्दी होती है, वो तेल तो मैं कन्फर्म लगाती हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 2-3 साल ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 साल से मैंने बच्चे को मालिश करना छोड़ दिया है, लेकिन ये गलती भी आपको नहीं करनी है। छठी गलती है कि बच्चों की मालिश टाइम टू टाइम होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू मेरे टाइम की वजह से मैं बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। कोशिश करना चाहिए कि आपको बच्चे को दिन भर में 1 बार मालिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, वो भी अच्छे हाथों से। लेकिन विंटर के टाइम पे जब अगर बच्चे को सर्दी है, तब मैंने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो किया है। जब भी मेरे बच्चे को या तो मेरे हेनु को या परी को किसी को भी अगर सर्दी हो जाती है, तो मैं ये तेल ज़रूर लगाती हूँ और इस तेल की लिंक मैं स्क्रीन पे ड्रॉप करूँगी कि जो मस्टर्ड ऑयल में जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा असर होता है। बच्चे की सर्दियाँ दूर भाग जाती हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा और इन तेल का इस्तेमाल भी ज़रूर करिएगा। तो मेरी कुछ 6 गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं, वो 6 गलतियाँ आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके विंटर के सीज़न में आपके बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल होगी। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, जेन्युइन जानकारी है, जो भी मेरी गलती थी वो मैंने आपको बताई। इस गलतियों से आप सीखेंगे और वो गलतियाँ आप नहीं दोहराएँगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों के साथ शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी ये कहीं अनजाने-अनजाने ये गलतियाँ ना करें। Thank you so much for watching Prince My World Baby Care.